हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल फॉर द टुडेज़ वीडियो। तो आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे फार्मर्स प्रोटेस्ट 2.0। ठीक है, आखिर क्यों हमारे जो देश के किसान हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या उनकी नीड्स हैं, ठीक है, क्या उनकी डिमांड्स हैं, क्या हमारे गवर्नमेंट का उस पर रवैया रहा है, किस तरीके से गवर्नमेंट डील कर रही है, सभी बातों की चर्चा करेंगे। बहुत ही संक्षिप्त सा ये वीडियो होगा, ठीक है। कोई हम घंटों घंटों भर इस पे कोई डिस्कशन नहीं होगा, बस डिमांड्स को समझेंगे, ठीक है। क्या फार्मर्स की डिमांड है, क्यों वो ऐसे डिमांड कर रहे हैं, बस उसी के बारे में ये वीडियो रहेगा, ताकि हमें भी समझ में आए कि भाई हमारे देश में चल क्या रहा है, ठीक है। तो ये वीडियोस जो स्पेशली रहेगा करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। वैसे तो ये सभी स्टूडेंट्स के लिए भी यूज़फुल रहेगा और बाकी की जो आम जनता है उनके लिए भी ये बहुत ही यूज़फुल वीडियो रहेगा। बाकी यूपीएससी के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, ठीक है। बिकॉज यूपीएससी वालों को बहुत इन डेप्थ में जाना पड़ता है, कोई भी अगर ऐसा सोशल इशू होता है तो, ठीक है, उस ऐसे इशू की एग्ज़ाम में आने की भी बहुत ज़्यादा चांसेस होती हैं और आपके इंटरव्यू में भी ऐसे क्वेश्चंस इसके रिगार्डिंग पूछने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उसके लिहाज से भी ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है। तो यस, शुरू करते हैं हम अपने इस सेशन को, ठीक है। ओके, तो चलिए पहले हम थोड़ा कुछ पढ़ लेते हैं। लेट्स गो बैक टू 2021। तो 2021 में जैसे कि आपको पता होगा फार्मर्स ने प्रोटेस्ट किया था, 3 फार्म बिल्स थे, ठीक है, जिसको फार्मर्स कह रहे थे कि वापस लेना है। हमारे गवर्नमेंट ने वापस भी ले लिया, ठीक है। कौन से थे वो बिल्स, थोड़ी हम उस पर नज़र लगा लेते हैं, ठीक है। आफ्टर इनकन्क्लूसिव टॉक्स विथ यूनियन मिनिस्टर्स, फार्मर्स फ्रॉम पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश आर मार्चिंग टूवर्ड्स दिल्ली इन दिल्ली चलो प्रोटेस्ट डिमांडिंग लीगल गारंटीज फॉर द मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी, ठीक है। एमएसपी वन ऑफ द डिमांड है, ठीक है। बहुत सारे इनकन्क्लूसिव मतलब जिस बात का कोई भी रिजल्ट नहीं निकला, यूनियन मिनिस्टर्स जो हैं हमारे देश के, चाहे एग्रीकल्चर मिनिस्टर हो या बाकी जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट के मिनिस्टर्स होंगे, उनके साथ बातें हुई, फार्मर्स ने बातें की, पर उनके साथ कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला, ठीक है। उस बातचीत से कोई निष्कर्ष नहीं निकला। उसके चलते पंजाब के जो फार्मर्स हैं, हरियाणा के जो फार्मर्स हैं और उत्तर प्रदेश के जो फार्मर्स हैं, उन्होंने डिसाइड किया है कि हम दिल्ली में जाके प्रोटेस्ट करेंगे, ठीक है। तो उन्होंने नाम दिया है दिल्ली चलो प्रोटेस्ट, ठीक है। उस प्रोटेस्ट का मेन जो थीम है वो एमएसपी है और कई सारे चीज़ें हैं, बट मेन मुद्दा है एमएसपी, ठीक है। एमएसपी क्या होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस अगर मैं मोटे मोटे तौर पे बता दूं तो एक क्रॉप होता है, ठीक है, उसको उगाने की जितनी लागत आती है उतना तो मिलना ही चाहिए, या फिर उससे अधिक प्राइस गवर्नमेंट पे करती है फार्मर्स को, ताकि फार्मर्स का नुकसान ना हो, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है। और बहुत ज़्यादा डीप डेफिनेशन है इसकी, मोटे मोटे तौर पे आप इतना समझ लीजिए, ताकि फार्मर्स का नुकसान ना हो, इन केस उनका प्रोडक्ट ना बिके या फिर उन्हें कई सारे मार्केट्स में ना घूमना पड़े अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए एक सही प्राइस पे। तो गवर्नमेंट एक प्राइस फिक्स करती है हर एक क्रॉप के लिए, गवर्नमेंट फार्मर से डायरेक्टली प्रोक्योर कर लेती है, ठीक है। गवर्नमेंट क्यों प्रोक्योर करती है, उसका गवर्नमेंट आगे क्या करती है, हम वो भी आगे समझेंगे, ठीक है। ओके, तो 3 बिल्स कौन से थे, द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स फैसिलिटेशन एक्ट, ये वाला एक लॉ था। द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट, ये वाला एक लॉ था। द एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट, ये वाला लॉ था, ठीक है। तो ये तीनों जो लॉज थे इसे वापस कैंसिल कर दिए गए बिकॉज फार्मर्स ने प्रोटेस्ट किया था, ठीक है। अभी जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसका क्या मेन कॉज है, हम उसे समझते हैं, ठीक है। द इंडियन गवर्नमेंट सेट्स द मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर 24 कमोडिटीज़। तो जो 24 कमोडिटीज़ है, मतलब जो 24 क्रॉप्स है, उसके लिए इंडियन गवर्नमेंट प्राइस को सेट करती है, ठीक है, एमएसपी को सेट करती है।
साल में 2 बारी, एक बार खारिफ सीज़न जब होता है क्रॉप्स का, जो बुआई का सीज़न होता है, और जो राबी क्रॉप्स की बुआई का सीज़न होता है, उस टाइम पे 2 बारी एमएसपी फिक्स होता है। किसके रिकमेंडेशन पे, किसके कहने पे फिक्स करती है? कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट्स एंड प्राइजेस। तो ये कमीशन बनी हुई है स्पेशली एमएसपी डिसाइड करने के लिए। तो इस कमीशन के रिकमेंडेशंस पे गवर्नमेंट जो है वो प्राइजेस को फिक्स करता है, ठीक है। ओके, बट द स्टेट एजेंसीज बाय ओनली राइस एंड व्हीट एट द सपोर्ट लेवल। तो जो प्राइस फिक्स होता है उस पर जो स्टेट एजेंसीज हैं, बाकी जो भी प्रोक्योरमेंट एजेंसीज है, वो सिर्फ गेहूं और चावल को ही लेती हैं, ठीक है। राइस इज़ चावल, व्हीट इज़ गेहूं, तो ये 2 ही क्रॉप्स को लेती हैं। तो जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस फिक्स होता है 24 क्रॉप्स के लिए, तो उन 24 में से सिर्फ 2 ही, ठीक है, जो कि राइस है और व्हीट है, इन 2 ही क्रॉप्स का गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट करती है। जो कि सिर्फ कितने फार्मर्स को बेनिफिट होता है? सिर्फ 7% ऑफ द फार्मर्स को बेनिफिट होता है हु रेज दोज क्रॉप्स, मतलब जो उन क्रॉप्स को उगाते हैं, ठीक है। मतलब जो गेहूं और चावल को उगाते हैं सिर्फ उन्हीं फार्मर्स को फ़ायदा हो रहा है एमएसपी से, बाकी कोई भी फार्मर्स को फ़ायदा नहीं हो पा रहा है, बिकॉज गवर्नमेंट बाकी के क्रॉप्स को खरीदती ही नहीं है, ठीक है। ओके, ठीक है। तो देखो गवर्नमेंट क्यों नहीं खरीदती है? गवर्नमेंट क्या करती है फार्मर से लेके जो कि होती हैं अनाज, गवर्नमेंट करती है जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है, ठीक है, जो कि पीडीएस शॉप्स होते हैं, ठीक है, यानी कि आपकी राशन की जो दुकानें होती है, ठीक है, वहाँ पे गवर्नमेंट आपको जो गेहूँ, जो कि फूड क्रॉप्स होते हैं, ठीक है, जो चावल हो गया, वो जो प्रोवाइड करती है ना, वो आपको फार्मर से लेके ही जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे लिया जाता है वही आपको दिया जाता है, ठीक है। तो ऐसे आम तौर पे देखा जाए तो राशन की दुकानों पे चावल, गेहूं यही ज़्यादा मात्रा में मिलता है, लगभग हर एक राज्य की यही बात है, ठीक है। प्रोबेबली ज़्यादातर राज्यों में यही दिया जाता है, ठीक है, चावल और गेहूं ही ज़्यादातर राशन के दुकानों पे दिया जाता है। बाकी के क्रॉप्स बहुत कम, ऐसे मैंने देखा है कि बाकी के जो चीज़ें होती हैं अनाज, वो बहुत ही ना के बराबर दिया जाता है। तो जब वहाँ पे दिया भी नहीं जाता है तो गवर्नमेंट फार्मर से बाकी का अनाज लेती भी नहीं है, ठीक है। जैसे कि कौन लेता है? पहले गवर्नमेंट की किस एजेंसी का ये काम है? फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एफसीआई, ठीक है। जो भी गवर्नमेंट का प्रोक्योरमेंट होता है वो एफसीआई के द्वारा होता है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो देखो जैसे कि अभी कर्नाटका में जो गवर्नमेंट आई थी, कांग्रेस की गवर्नमेंट, ठीक है, रूलिंग गवर्नमेंट कांग्रेस है, तो उन्होंने नई स्कीम लॉन्च की थी कि वो एक्स्ट्रा 5 kg, सेंट्रल गवर्नमेंट से 5 kg राइस मिलता था लोगों को, और कर्नाटका गवर्नमेंट 5 kg ऑफ द राइस खुद से प्रोवाइड करेगी। तो वो 5 kg के लिए अब जो कर्नाटका गवर्नमेंट थी वो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को उन्होंने कंसल्ट किया कि उनको राइस चाहिए, ठीक है। तो ऐसे ही बाकी के स्टेट्स भी जो हैं, अगर उनको पब्लिकली बांटना है तो वो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से ही वो मांगते हैं, ठीक है। तो देखो उन्होंने भी राइस का ही मांग की थी। तो ऐसे पूरे देश में देखा गया है कि सिर्फ राइस और गेहूं की ही मांग होती है, बाकी के राज्यों के भी द्वारा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही सिर्फ गेहूं और चावल को लेती है, बाकी के जो राज्य हैं वो भी गेहूं और चावल की ही डिमांड करते हैं, ठीक है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से। तो इसलिए गवर्नमेंट का भी दोष नहीं है, गवर्नमेंट भी बाकी के क्रॉप्स को नहीं खरीदती है, ठीक है। अब एमएसपी, फार्मर्स का एमएसपी पे लेके क्या स्टैंड है, उनकी क्या डिमांड्स हैं, हम वो पढ़ते हैं। तो एक कमेटी बिठाई गई थी एमएसपी में, ठीक है, 2021 में। While repealing the farm laws, the government said it would set up a panel of growers and government officials to find the ways to ensure support price for all the produce. तो जब 2021 में repealing is cancel, जो कैंसिल कर रही थी गवर्नमेंट फार्म लॉज को, जो कैंसिल किया उस वक्त पे भी फार्मर्स ने डिमांड रखी थी कि हमें एमएसपी पे भी एक मिनिमम गारंटी चाहिए, ठीक है, कि एमएसपी भी आप लिखित में दो, ठीक है। हर साल क्या होता है, गवर्नमेंट सिर्फ मुंह से कहती है कि हाँ हम इतना इतना प्राइस देंगे, इतना इतना प्राइस देंगे। फार्मर्स क्या चाह रहे हैं, आप इस पर कानून लाइए, ठीक है, लिखित में कॉन्स्टिट्यूशन में आप इसे लॉ पास कराइए, जैसे कि वो आपको हर साल देना ही पड़े सभी क्रॉप्स के लिए, ठीक है। तो उस वक्त गवर्नमेंट ने जब फार्म लॉज को, जो मैंने आपको 3 लॉ स्टार्टिंग में बताए, वो कैंसिल करने वक्त गवर्नमेंट ने कहा था कि वो एक पैनल को, एक कमिटी को गठन करेगा जिसमें ग्रोअर्स यानी कि जो वो क्रॉप्स को उगाते हैं और गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं वो रहेंगे इस कमेटी में। और वो क्या करेंगे, फाइंड द वेज, और वो ऐसे तरीक़ों को खोजेंगे
जो कि ये इंश्योर करेंगे कि सपोर्ट प्राइस फॉर ऑल, मतलब सभी प्रोडक्ट्स पे सभी फार्मर्स को सपोर्ट प्राइस मिले, ऐसी कमेटी को वो गठन करेंगे। ठीक है, ओके। ऑन जुलाई 12, 2022 में क्या हुआ, सेंटर एस्टैब्लिश 29 मेंबर एक्सपर्ट कमेटी। तो जब 2021 में कहा था, वो 2022 जुलाई में इन्होंने कमेटी भी गठन कर दी, 29 मेंबर्स की कमेटी को गठन किया। ठीक है, द कमेटी ऑन एमएसपी का नाम दिया गया। ठीक है, और कौन कौन थे, विथ फॉर्मर एग्रीकल्चरल सेक्रेटरी संजय अग्रवाल एज इट्स चेयरमैन। तो फॉर्मरीज जो पहले रह चुके हैं, एग्रीकल्चरल सेक्रेटरी रह चुके थे संजय अग्रवाल, तो जो ये कमेटी थी उस कमेटी के ये चेयरमैन रहे। ठीक है, 2022 में वो कमेटी बनी। ठीक है, इस कमेटी को इन्होंने हेड किया। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, ठीक है, ये तो तीनों स्टेट्स अब प्रोटेस्ट कर रहे हैं, फाउंड नो रिप्रेजेंटेशन इन द कमेटी। तो 2022 में जो कमेटी गठन की गई थी उसमें से इन तीनों राज्यों से कोई भी रिप्रेजेंटेशन के लिए उनको नहीं लिया गया था। ठीक है, मतलब इन तीनों राज्यों से कोई भी शामिल नहीं किया गया था इस कमेटी में, जबकि यहाँ पे क्लियरली गवर्नमेंट ने 2021 में कहा था कि आपको जो ग्रोवर्स हैं, जो उगाने वाले हैं, उनको या फिर जो उससे कंसर्न लोग हैं हम उनको लेंगे। पर फार्मर्स का कहना है कि इन तीनों राज्यों में से किसी को भी नहीं लिया गया था इस कमेटी में अंदर। ठीक है, जो ये कमेटी बनी थी। ओके, द एब्सेंस ऑफ एनी इकोनॉमिस्ट्स, तो इस कमेटी में कोई इकोनॉमिस्ट्स भी नहीं थे जो कि इकोनॉमिक सलाहकार होते हैं, और एक्सपर्ट्स भी नहीं थे। हु अपोज द फार्म लॉज इन द कमेटी हैज़ ऑल्सो रेज द सम कंसर्न्स। तो कोई एक्सपर्ट्स भी ज़्यादा नहीं थे जो जिन्होंने फार्म लॉज को अपोज किया था उस टाइम पे। जो उस टाइम पे एक्सपर्ट्स थे वो एक्सपर्ट्स को भी शामिल नहीं किया गया था इस कमेटी में। इस वजह से भी हैज़ ऑल्सो रेज्ड द सम कंसर्न्स। तो इस वजह से भी फार्मर्स के बीच में ये चिंता की बात बनी रही थी। ठीक है, तब से ही फार्मर्स डिमांड कर रहे थे। ओके, फार्मर्स एक्यूज द गवर्नमेंट ऑफ गोइंग स्लो इन फुलफिलिंग दैट प्रॉमिस। तो फार्मर्स ने इल्ज़ाम लगाया है, एक्यूजेस गवर्नमेंट पे इल्ज़ाम लगाया है कि वो बहुत ही धीमा काम कर रही है। जो उन्होंने प्रॉमिस किया था कि वो कमेटी को गठन करेगी, ये सारे लोगों को, सभी लोगों का रिप्रेजेंटेशन होगा, एमएसपी पे बातचीत होगी, तो गवर्नमेंट बहुत ही धीमे काम कर रही है। ठीक है, हमने पढ़ा था ना शुरुआत में, कई सारे बातचीत का नतीजा नहीं निकला, निष्कर्ष नहीं निकला। तो फार्मर्स इन्हीं बातों पे बात कर रहे होंगे गवर्नमेंट से, इसी को लेके कि आप बहुत स्लो काम कर रहे हो। तो इतनी सारी बातों के बाद फार्मर्स का कहना है कि वो नहीं मान रहे थे, इसलिए हमने प्रोटेस्ट पे हम उतर आए हैं। ठीक है, अब हम आते हैं डिमांड्स पे। तो फार्मर्स की आखिर क्या डिमांड्स हैं? ठीक है, पहली डिमांड है लॉ गारंटिंग मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर क्रॉप्स बेस्ड ऑन स्वामीनाथन कमीशन रिकमेंडेशन। ठीक है, ये जो स्वामीनाथन कमीशन है ये भी हम पढ़ेंगे, ये आपके सेशन का लास्ट पार्ट होगा। ठीक है, तो क्या था स्वामीनाथन कमीशन में वो हम पढ़ेंगे। पर फार्मर्स का कहना है कि एक लॉ बनाइए, हमें मुंह से आपका बोली हुई कोई भी गारंटी नहीं चाहिए, आप एक लॉ बनाइए, कानून में एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनली एक एक्ट को पास करिए जो कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस की गारंटी देता हो। ठीक है, और ऐसा वो जो आप कानून बनाएंगे वो स्वामीनाथन कमीशन के रिकमेंडेशन के ऊपर बना रहना चाहिए। ठीक है, मतलब जो स्वामीनाथन कमीशन की एक कमेटी थी, गठन की गई थी, उस कमेटी ने जो रिकमेंड किया था उस रिकमेंडेशन के बेसिस पे हमें चाहिए कि आप लॉ बनाइए। विड्रावल फ्रॉम द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, फार्मर्स का कहना है कि गवर्नमेंट आप इंडिया को WTO से जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, आप खुद उसको बाहर लेके आओ। ठीक है, अब आपका सोचना होगा कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का फार्मर्स के साथ क्या रिलेशन है, आखिर क्यों ऐसी फार्मर्स डिमांड कर रहे हैं। देखो, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे रीजंस हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से बाहर निकलने के फार्मर्स के हिसाब से। पर जो मेन मुद्दा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। मेन मुद्दा ये है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के एक रूल के अनुसार जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है वो है ना, आप कॉस्ट का सिर्फ 10% ही दे सकते हो। ठीक है, मतलब सपोज़ किसी क्रॉप को उगाने के लिए फार्मर्स को 100 रुपीज़ का खर्चा हुआ है। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा वो फार्मर्स को 110 रुपये ही दे सकती है, उससे ज़्यादा नहीं दे सकती है। ठीक है, ऐसा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के एक रूल में है। तो फार्मर्स का कहना है कि ये हमारे हित के लिए नहीं है। ठीक है, हमें 10% से ज़्यादा चाहिए। ठीक है, तो उस बात को लेके भी फार्मर्स का कहना है कि आप वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से इंडिया को बाहर ले लीजिए। ठीक है,
नेक्स्ट डिमांड क्या है इनकी, कंपनसेशन फॉर फैमिलीज ऑफ द डिसीज्ड फार्मर्स फ्रॉम द प्रीवियस प्रोटेस्ट। तो जो पिछला प्रोटेस्ट हुआ था 2021 में, जो कि लखीमपुर खीरी में हुआ था, उसमें जिन फार्मर्स की डेथ हो गई थी, डिसीजेज जिनकी डेथ हो गई थी, उनको कॉम्पेंसेशन दिया जाए, उनके परिवार वालों को, इंक्लूडिंग अ जॉब फॉर वन ऑफ द फैमिली मेम्बर, और उनके फैमिली मेम्बर में से किसी एक को गवर्नमेंट जॉब भी दी जाए। ठीक है, तो ये है उनकी डिमांड। और कौन सी डिमांड है, विड्रावल ऑफ द अमेंडमेंट्स मेड इन द 2015 टू द लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013। तो एक एक्ट था लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013, इसमें अमेंडमेंट किया गया था 2015 में, उस अमेंडमेंट्स को भी वापस लिया जाए। तो कौन से हैं वो अमेंडमेंट्स, वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। ठीक है, फार्मर्स कंटेंट दैट द करंट कंपनसेशन रेट्स आर इनएडिक्वेट एंड लीव देम लैंडलेस। तो फार्मर्स का कहना है कि जो ये अमेंडमेंट हुआ है 2015 का एक्ट में, उस एक्ट की वजह से क्या हो रहा है, जो कंपनसेशन मिलता है, ठीक है, मतलब जब फार्मर्स की ज़मीन ली जाती है फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ एनी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट, रोड, टनल, किसी भी रीज़न की वजह से, अगर जब गवर्नमेंट उनसे लैंड एक्विजिशन करती है, लैंड खरीदती है, तो जो कंपनसेशन तौर पे दिया जाता है वो रेट उतना नहीं मिलता है जितना फार्मर्स को मिलना चाहिए, और इनएडिक्वेटीज बहुत ज़्यादा कम है, और उनको बिना ज़मीन के, मतलब बेबस तरीके से छोड़ दिया जाता है, ऐसा फार्मर्स का कहना है। ठीक है, अब क्या है, जो एक्ट था 2013 का और जो अमेंडमेंट हुआ था वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो कंसेंट, तो 2013 का जो एक्ट था उसमें क्या था, नो कंसेंट रिक्वायर्ड फॉर द गवर्नमेंट प्रोजेक्ट। ठीक है, अगर आप कोई भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट लाते हैं तो 2000 एक्ट में फार्मर्स का कंसेंट नहीं लिया जाता था, मतलब फार्मर्स को कुछ भी हो देना ही देना पड़ता था। ठीक है, चाहे जो भी रीज़न उनका रहा हो, फार्मर्स को गवर्नमेंट को ज़मीन सौंपनी ही पड़ती थी। ठीक है, कंसेंट ऑफ 70% ऑफ द लैंड ओनर्स रिक्वायर्ड फॉर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट्स। तो अगर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट होता था तो सपोज 100 एकर्स का जो अगर ज़मीन है, तो 70 एकर्स जो है, 70 एकर्स के फार्मर्स का कंसेंट लेना पड़ता था अगर प्राइवेट पार्टनरशिप होता। अगर गवर्नमेंट होता था तो कोई भी फार्मर्स का हमें कंसेंट इज़ रजामंदी, ठीक है, उनका भी जो परमिशन है वो लेना नहीं पड़ता था अगर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है तो। ठीक है, और अगर पब्लिक प्राइवेट इज़ गवर्नमेंट और कोई प्राइवेट पार्टनर फर्म है, प्राइवेट फर्म है और गवर्नमेंट फर्म दोनों मिलकर अगर काम कर रहे हैं, तो 70% जो लैंड ओनर्स हैं उनका लेना पड़ता था परमिशन, और कंसेंट ऑफ 80% ऑफ द लैंड ओनर्स, मतलब अगर 100 एकड़ की ज़मीन खरीदनी है उसमें से 80 एकड़ की ज़मीन के जो फार्मर्स हैं उनसे उनका परमिशन लेना पड़ता था अगर वो प्राइवेट प्रोजेक्ट्स हैं तो। ठीक है, तो ये था लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013। अब 2015 में क्या हो गया, 5 तरीके के प्रोजेक्ट्स को एग्जेम्प्ट कर दिया कंसेंट लेने से। ठीक है, यहाँ पे क्या था, सिर्फ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए फार्मर्स का कंसेंट नहीं चाहिए था। 2015 में क्या हो गया, 5 ऐसे सेक्टर्स आ गए जिसमें से गवर्नमेंट को परमिशन नहीं लेना पड़ता है फार्मर्स से। कौन से है वो, अगर प्रोजेक्ट्स डिफेंस से रिलेटेड हो, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड हो। ठीक है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर इस गांव के रिलेटेड कोई रोड बनाना हो, गांव के लिए टैंक बनाना हो, तो गांव के वृद्धि के लिए अगर कोई प्रोजेक्ट हो। ठीक है, डिफेंस इज़ मिलिट्री से रिलेटेड कोई हो। अफोर्डेबल हाउसिंग इज़ किसी के लिए, जो गरीब लोग हैं उनके लिए घर बनाना हो तो ज़मीन फार्मर्स को देनी पड़ती थी, चाहे उनकी रजामंदी हो या ना हो। ठीक है, और क्या है, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स अगर बनाने हो। ठीक है, इंडस्ट्रियल गलियारा, कॉरिडोर्स गलियारे अगर हमें बनाने हो। ठीक है, तो इन सभी के लिए। और 5वां कौन सा है सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग पीपीपी। ठीक है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट्स जो होते हैं। ठीक है, यहाँ पे 70% चाहिए था, यहाँ पे पूरा ही एग्जेम्प्ट कर दिया गया है ना। तो कंसेंट के ऊपर ये एक्ट में अमेंडमेंट्स किए गए थे, तो फार्मर्स को ये नहीं चाहिए था। ठीक है, फार्मर्स के हिसाब से तो यही सही था, ये गलत है। ठीक है, ओके, देखो फार्मर्स के हिसाब से ये सही है, गवर्नमेंट के हिसाब से ये सही है। ठीक है, गवर्नमेंट तो चाहेगी ना कि हमारे ऊपर ज़्यादा, गवर्नमेंट के ऊपर ज़्यादा डेट ना पड़े, तो इसीलिए उन्होंने एग्जेम्पशन हटा ली है ना। फार्मर्स अपनी सोच रहे हैं, गवर्नमेंट अपनी सोच रही है ना। नेक्स्ट इज सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट। सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट मैंडेटरी फॉर ऑल द प्रोजेक्ट्स। सोशल इम्पैक्टमेंट इज सोशली, जिन व्यक्तियों का ज़मीन ली जाती है प्रोजेक्ट्स के लिए, सोशली उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ज़मीन लेने के बाद,
उसका भी असेसमेंट किया जाना था 2013 के एक्ट के हिसाब से, ठीक है। एक्सेप्ट किन केसेस में नहीं किया जाता था, इन केसेस ऑफ अर्जेंसी, अगर कोई अर्जेंसी है, बहुत ही ज़रूरी है वो प्रोजेक्ट। फॉर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, कोई इरिगेशन मतलब खेत से रिलेटेड, मतलब एग्रीकल्चर बुआई से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट हो, एन एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है। अगर इरिगेशन है तो उसका एनवायरमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, वहाँ के आजू बाजू जो लोग रह रहे हैं उन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसका असेसमेंट करना बहुत ज़रूरी था। 2015 के एक्ट में द गवर्नमेंट में एग्जेम्प्ट अबाउ 5 टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट्स फ्रॉम SIA। तो ये जो 5 थे ना, इन 5 के लिए गवर्नमेंट चाहे तो सोशल इम्पैक्टमेंट असेसमेंट नहीं करवा सकता है, ठीक है, ओके। और तीसरा क्या है, इंटीग्रेटेड मल्टी क्रॉप्ड लैंड। इंटीग्रेटेड मल्टी क्रॉप लैंड कैन नॉट बी अक्वायर्ड बियॉन्ड द लिमिट स्पेसिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो मल्टी क्रॉप लैंड मतलब अगर एक ही खेत में कई सारे क्रॉप्स उगाए जा रहे हैं तो स्टेट गवर्नमेंट एक परसेंटेज ऑफ द लैंड फिक्स करता है कि इतना ही लैंड जो है वो गवर्नमेंट ले सकता है, इसके बाद से गवर्नमेंट फार्मर्स के पास से लैंड नहीं ले सकता है अगर वो फार्मर कई ज़्यादा टाइप्स के क्रॉप्स उगा रहा हो तो, ठीक है। 2015 के एक्ट में क्या था, द गवर्नमेंट में एक्सेप्ट अबाउ 5 टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट्स फ्रॉम दिस प्रोविजन। तो ये जो 5 है ना चीज़ें, अगर इनके तहत कोई प्रोजेक्ट आता है तो गवर्नमेंट क्या है वो ले लेगी ज़मीन, चाहे फार्मर्स मल्टी क्रॉप्स ही क्यों ना उगाते हो, ठीक है। द गवर्नमेंट इज टू एंश्योर दैट द एक्सटेंट ऑफ लैंड बीइंग अक्वायर्ड इज इन कीपिंग विद द मिनिमम लैंड रिक्वायर्ड, ठीक है। वो मिनिमम लैंड एक्वायर करती थी, वो प्रोविजन को फॉलो करती थी। पर इन ये जो 5 चीज़ें हैं ना, ये जो 5 सेक्टर्स हैं ना, इसको एग्जेम्प्ट कर देती थी गवर्नमेंट, चाहे फार्मर्स वहाँ पे मल्टी क्रॉप्स उगाते ही क्यों ना हो, ठीक है। तो फार्मर्स को चाहिए था कि वो नहीं चाहिए। देखो और यहाँ पे भी बहुत सारे डिमांड्स हैं, कौन सी हैं वो डिमांड्स हम पढ़ते हैं। तो इसी के कारण गवर्नमेंट का कहना क्या है कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, पर फार्मर्स क्या है हर रोज़ एक अपनी नई डिमांड लिस्ट में ऐड करते जा रहे हैं। इतनी सारी चीज़ों पे एक साथ काम नहीं किया जा सकता है, ऐसा गवर्नमेंट का कहना है, ठीक है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि फार्मर्स से कि आप शांति बरतिए, लोगों को प्रॉब्लम हो वैसा ना कीजिए, ठीक है। रोड्स को जाम मत करिए, लोगों को कई इमरजेंसी केसेस होते हैं, कई बच्चों को एग्ज़ाम्स लिखने जाते होने हैं, आप रोड्स को ब्लॉक मत कीजिए, लोगों को असुविधा हो ऐसा मत कीजिए, गवर्नमेंट का कहना है, ठीक है। जैसे कि आज ही CBSE के 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं आज से स्टार्ट हो रही हैं, हो गई हैं इनफैक्ट, ठीक है। तो उसके लिए भी CBSE ने परामर्श जारी किया था कि अगर आप बॉर्डर एरियाज़ के पास रहते हो तो जल्दी से आप 1-2 घंटे पहले ही आ जाइए स्कूल में, ताकि आपको रोड पे इशू फेस ना करना पड़े, है ना। तो और बाकी का जो है पंजाब हरियाणा से हमारा बहुत ज़्यादा क्रॉप्स पूरे ऑल ओवर द इंडिया वहाँ से जाते हैं, तो लोगों को उसकी भी दिक्कत ना फेस करनी पड़ती हो, ठीक है। क्रॉप्स का इशू ना हो जाए, खाने की कमी ना हो जाए, पूरे देश में लोगों को तकलीफ़ ना हो, ऐसा गवर्नमेंट का कहना है। हम बातचीत से सॉल्व करवा दे रहे हैं और आप हर रोज़ एक नई डिमांड को ऐड मत कीजिए, ऐसा गवर्नमेंट का कहना है, ठीक है। और कौन सी डिमांड्स हैं फार्मर्स की, अब हम पढ़ते हैं उसके ऊपर भी, ठीक है। क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम शुड बी इन लाइन विद द कमीशन रिपोर्ट। तो स्वामीनाथन कमीशन के हिसाब से आपको क्रॉप्स की इंश्योरेंस भी देनी होगी फार्मर्स की, ये भी डिमांड है। कंप्लीट लोन वेवर इस लोन जो है वो माफ़ कर दिया जाए, ठीक है। फार्मर और फार्म लेबर्स का जो लोन है उसके पूरा माफ़ कर दिया जाए, फार्मर्स का ऐसा कहना है। गवर्नमेंट का कहना है अगर हमने लोन्स को माफ़ कर दिया तो गवर्नमेंट के ऊपर वो डेट आ जाएगा, है ना, गवर्नमेंट के ऊपर वो फाइनेंशियल बर्डन आ जाएगा, ठीक है। उसका बर्डन किसे झेलना पड़ेगा, सारे बाकी के कॉमन सिटीजन्स को झेलना पड़ेगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट भी अपने हिसाब से सही है। और क्या कहना है फार्मर्स का, मंथली पेंशन दी जाए 10,000 रुपये की, जो कि 58 ईयर्स ओल्ड फार्मर्स हैं और फार्म लेबरर्स हैं। फार्म लेबरर्स जो फार्म में काम करते हैं, और जो किसान हैं जो 58 ईयर्स से ओल्ड हैं उनको 10,000 की मंथली पेंशन, हर महीने 10,000 मतलब साल में 1,20,000 रुपये दिए जाएँ, ठीक है। देखो गवर्नमेंट वैसे ही जो ओल्ड पेंशन स्कीम थी जो कि बाकी के गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को दी जाती थी, उसको ही गवर्नमेंट ने कैंसिल कर दिया है। फार्मर्स का कहना है कि आप हमें पेंशन स्टार्ट कर दो, ठीक है। ये एक नया एक्सपेंस हो जाएगा ना गवर्नमेंट के लिए, और ज़्यादा डेट गवर्नमेंट के ऊपर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट इसीलिए कह रहे हैं कि हम ऐसा भी नहीं कर सकते हैं, हमारे ऊपर ये आ जाएगा। विड्रावल ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी बिल 2020, फार्मर्स का कहना है कि आप इलेक्ट्रिसिटी बिल 2020 को भी वापस ले लो। क्यों
फार्मर्स ये चाहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी बिल को वापस लिया जाए, उससे क्या वास्ता है? देखो, जैसे कि आपने रिसेंट ईयर्स में देखा होगा कि पावर कंपनीज जो हैं वो ज़्यादातर प्राइवेट हो जा रही हैं, ठीक है। हर एक स्टेट में लगभग बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज हैं जो कि पावर सप्लाई करती हैं। तो फार्मर्स का कहना है कि उनको ऐसा हो सकता है कि आने वाले टाइम पे प्राइवेट कंपनीज अपने फ़ायदे के लिए इनको टाइम पे सब्सिडीज़ ना दें, ठीक है। गवर्नमेंट के कहने पे सब्सिडीज़ तो दी जाएंगी पर टाइम पे शायद ऐसा हो कि ना दी जाए फार्मर्स को, इसीलिए ये बिल भी वापस ले लिया जाए। तो इस बिल के तहत कुछ हो गए प्रोविजंस बाकी के भी जो फार्मर्स को पसंद नहीं है। ये वाला एक मेन मुद्दा था सब्सिडीज़ वाला, ठीक है। नेक्स्ट इज कैंसलेशन ऑफ द केसेस फाइल्ड अगेंस्ट फार्मर्स ड्यूरिंग द ईयर लॉन्ग प्रोटेस्ट 2020 ऑन दिल्ली बॉर्डर्स। तो दिल्ली के बॉर्डर पे जो 2020 के टाइम पे जो फार्मर्स का प्रोटेस्ट हुआ था, उस टाइम पे जो फार्मर्स के खिलाफ जो केसेस फाइल किए गए थे उस प्रोटेस्ट के दौरान, वो सारे रद्द किए जाएं, ठीक है ना। चाहे फार्मर्स ने गलती क्यों ना की हो, आगजनी की हो, लोगों की गाड़ियों पे शायद पथराव किए हों, है ना, वो चाहे कुछ भी केसेस हो, आप उसको वापस ले लिया जाए, ऐसा फार्मर्स का कहना है। दे आर डिमांडिंग दैट गवर्नमेंट ऑनर अ प्लेज टू डबल देयर इनकम विच इट मेड इन 2016। तो गवर्नमेंट ने 2016 में कहा था कि फार्मर्स की हम इनकम को डबल कर देंगे, तो उस प्रॉमिस को भी गवर्नमेंट फुलफिल करे, हमारी इनकम को डबल कर दिया जाए, कहा जा रहा है फार्मर्स के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट चीज़, अब ये लास्ट पार्ट है आपका स्वामीनाथन कमीशन पे, ठीक है। तो हम पढ़ लेते हैं। स्वामीनाथन कमीशन के बेसिस पे ही फार्मर्स का डिमांड है कि इस कमीशन के रिकमेंडेशन जो कहा गया था उसके बेसिस पे ही हमारी जो है डिमांड्स को पूरी की जाए। अब है क्या स्वामीनाथन कमीशन, हम उसे समझते हैं, ठीक है। तो यूपीएससी वालों इस पूरे वीडियो को बहुत अच्छे से देख लेना, बहुत अच्छे से समझ लेना, ठीक है, बिकॉज दिस विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, ठीक है। ओके, स्वामीनाथन कमीशन वॉज अ नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स। एक फार्मर्स के लिए नेशनल लेवल पे कमीशन सेटअप की गई थी, जो कि एस्टेब्लिश की गई थी नवंबर 18, 2004 में, ठीक है। किस लिए ये बनाई गई थी? टू एड्रेस द इश्यूज ऑफ फार्मर्स सुसाइड्स इन इंडिया। फार्मर्स की जो सुसाइड्स थे, आत्महत्याएं कर रहे थे फार्मर्स बहुत ज़्यादा, तो उसके लिए, उसके रीज़न को फाइंड करने के लिए स्वामीनाथन कमीशन को फाउंड किया गया था, बनाया गया था। द कमीशन वॉज चेयर्ड बाय प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन। तो जो एम.एस. स्वामीनाथन है, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, है ना, उनको ही इस कमीशन का हेड बनाया गया था, ठीक है। द कमीशन रिकमेंडेड दैट, इस कमीशन ने क्या रिकमेंड किया था? मिनिमम सपोर्ट प्राइस शुड बी एटलीस्ट 50% मोर देन द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन, ठीक है। मतलब जितना आई एम सॉरी, जितना लागत है क्रॉप को ग्रो करने में, उसका 50% दिया जाए, ठीक है। मतलब सपोज अगर 100 रुपया लगता है किसी क्रॉप को ग्रो करने में, तो उसकी एमएसपी कितनी होनी चाहिए? 150 रुपये, ठीक है। मतलब गवर्नमेंट को मिनिमम 150 रुपये तो देने ही होंगे फार्मर्स को, ठीक है। उसको क्या कहा जाता है? C2, ठीक है, कॉम्प्रीहेंसिव कॉस्ट प्रोडक्शन प्लस 50 फॉर्मूला, ठीक है, प्लस 50%। तो जो मैंने आपको समझाया एग्जाम्पल के तौर पे, 100 रुपये वाला 150 रुपये के एमएसपी पे जाए, वो ऐसा फार्मर्स का कहना है कि उस जो इस कमेटी ने रेकमेंड किया था हमें वैसे ही चाहिए, ठीक है। और 2010 में कांग्रेस रिजेक्टेड द स्वामीनाथन कमीशंस रिकमेंडेशंस। तो 2010 में कांग्रेस ने रिजेक्ट किया था, ठीक है, जब वो रूलिंग पोजीशन पे थी। अब जब वो अपोजिशन में है, वो कह रही है कि अब स्वामीनाथन कमीशन सही कह रहा है, फार्मर्स के डिमांड्स को पूरा किया जाए। देखो हाउ पॉलिटिक्स इज, ठीक है। तो इसी मोड पे मैं क्वेश्चन करना चाहूँगा यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए, ठीक है। अगर आप अपने सर्विस के टाइम पे इस पोजीशन में होते, ठीक है, अगर आप जो हैं वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में नियुक्त होते या फिर जो प्राइम मिनिस्टर के पर्सनल सेक्रेटरी के तौर पे नियुक्त होते, आप इस प्रॉब्लम को कैसे डील करते, ठीक है। ये सारी सिचुएशंस आपके सामने हैं, क्या डिमांड्स है फार्मर्स की, गवर्नमेंट का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है। तो आप कैसे डील करते, आप क्या सजेस्ट करते थे प्राइम मिनिस्टर को, कैसे सिचुएशन से डील किया जाए? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। शायद कमेंट सेक्शन में हमें बहुत ज़्यादा अच्छे आइडियाज़ मिल जाएं जो कि हम आगे लोगों को शेयर कर सकें, ताकि शायद गवर्नमेंट भी हमारे आइडियाज़ को समझे। तो ज़रूर से आप कमेंट सेक्शन में अपने आइडियाज़ को भी लिखना कि आप लोग का क्या स्टैंड है इस मुद्दे पे लेके, क्या फार्मर सही है, क्या गवर्नमेंट सही है,
दोनों में से कौन सही है या फिर दोनों ही सही नहीं है, क्या है आपका स्टैंड, आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। और इस प्रॉब्लम का क्या सल्यूशन हो सकता है, ठीक है, बेस्ट सल्यूशन, ताकि जो जनता है उसका भी नुकसान ना हो इन अ वे, यानी कि जो डेट है वो भी ना बढ़े, गवर्नमेंट का भी नुकसान ना हो, फार्मर्स का भी नुकसान ना हो, ठीक है, किसी का भी नुकसान ना हो। ऐसे सल्यूशन को आप लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, लेट्स सी कैसे आइडियाज़ निकल के आते हैं, ठीक है। ओके, तो ये वाला लास्ट पॉइंट था। तो उस टाइम पे रूलिंग गवर्नमेंट थी, तब उन्होंने मना कर दिया। अब अपोजिशन में वो कह रहे हैं कि ठीक है आप इसे पास कर दो, ठीक है। सो दिस वाज इट फॉर द टुडेज सेशन। थैंक यू वेरी मच कि आप मेरे साथ यहाँ तक बने रहें, ठीक है। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हों। सारे एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन कहाँ से भी कुछ भी आ सकता है, ठीक है। स्वामीनाथन कमीशन के ऊपर आ सकता है, फार्मर्स के डिमांड के ऊपर आ सकता है, जो 3 लॉज रिपील हुए थे उसके ऊपर भी आ सकता है। और बाकी आप अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ भी इस सेशन को शेयर कर सकते हो, ताकि उनको पता चले कि आखिर क्या है, ठीक है। हमने बहुत ही रॉ तरीके से इस पूरे मुद्दे को समझा है। आपको बहुत ज़्यादा वीडियोस मिल जाएंगी यूट्यूब पे जो कि बहुत ही पॉम्प एंड शो, चिल्ला के, चीख के आपको चीज़ों को समझाएंगे, तोड़ के मरोड़ के समझाएंगे। बट हमने यहाँ पे दोनों पक्ष रखे हैं विद द प्रॉपर डेटा, विद प्रॉपर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो आप अपने सभी के साथ इसको शेयर कर सकते हो, ताकि गलत अफवाहें भी ना फैलें, है ना। कोई गलत अफवाहें फैला रहे हैं कि फार्मर्स का ये पॉलिटिकल मूव है, और कोई कहता है कि गवर्नमेंट फार्मर्स के ऊपर अत्याचार कर रही है, ठीक है। तो ये सारी कन्फ्यूजन्स दूर हो जाएंगी। आप इस सेशन को देखोगे तो आप खुद से ही जज करोगे कि कौन सही है कौन गलत, ठीक है। तो